पापा ही छोड़ने के लिए जाते थे, ड्रॉप करते थे और पिक करते थे। तो मुझे भी लगता था कि कुछ इंडिपेंडेंटली करना है, जाना है खुद से और खुद से सारी जिम्मेदारियाँ लेनी। तो फर्स्ट स्टेप मेरा यही था कि पापा ने मुझे ये दिलाया इलेक्ट्रिक साइकिल, और फिर उसके बाद और हाँ, इसको चलाने के बाद सही में पॉपुलर वाला फील आ रहा था। लोग आते जाते पूछते हैं कि क्या है, कैसा लगता है। तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ, इवन में कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ, मैं चला सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ खुद से सब कुछ। अच्छा, ये रेवोल्यूशन है हम लेडीज़ के लिए कि हम लोग ये इसको मतलब स्कूटी और पेट्रोल के खर्च से भी बच रहे हैं जो एक्सपेंसिव होता है, और पोल्यूशन से भी हम बच रहे हैं। पोल्यूशन भी हमारे आसपास नहीं होगा। हमारे लिए प्राउड फील कर रहा है। और हमारी बच्ची भी बहुत टायर्ड हो जाती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी स्कूल से आने के बाद। तो ये हमारे लिए भी बहुत एक सोचने वाली बात थी कि हम लोग क्या करें। तो बिहार में और पटना शहर में जो इस साइकिल को का इन्वेंशन किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उन्हें बहुत सारी कंपनियां इसको निकाल रही हैं, लेकिन उन लोगों का जो बैटरी का शेप वगैरह है, ठीक है, आकर्षक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें पावर नहीं है। पैंडल देने का मतलब ही ऐसा होता है, देख कर लगता है कि नहीं, अब हम कुछ दूर तक बैटरी से चलेंगे, उसके बाद हमको पैंडल मारना पड़ेगा या, और पूरी तसल्ली होने के बाद ही हमने खरीदा। आप पहले कैसे स्कूल जाती थी? पहले पापा ही छोड़ने के लिए जाते थे, ड्रॉप करते थे और पिक करते थे। तो मुझे भी लगता था कि कुछ इंडिपेंडेंटली करना है, जाना है खुद से और खुद से सारी जिम्मेदारियाँ लेनी। तो फर्स्ट स्टेप मेरा यही था कि पापा ने मुझे ये दिलाया इलेक्ट्रिक साइकिल, और फिर उसके बाद और हाँ, इसको चलाने के बाद सही में पॉपुलर वाला फील आ रहा था। लोग आते जाते पूछते हैं कि क्या है, कैसा लगता है। तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ, इवन मेरे स्टडीज़ में भी। जब मैं जाती थी और स्कूल में, या फिर थक जाती थी, फिर घर आती थी, घर आके थक जाती थी, पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं करता था और बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता था। लेकिन इसके बाद अब मेरा टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है और एक अच्छी फीलिंग भी आती है सेल्फ इंडिपेंडेंस की। तो अब मज़ा आता है इसको चलाने में? बिल्कुल मज़ा आता है। एक मन में डर नहीं था कि इलेक्ट्रिक साइकिल है, कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुरुआत में मतलब सीखने के टाइम पे तो होता है थोड़ा, तो अभी भी लर्निंग पीरियड चल ही रहा है, पापा सिखाते हैं, लेकिन इससे बहुत ही इजीली मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस चीज़ में। बैलेंसिंग वगैरह ये सब पहले मेरा नहीं था उतना अच्छा, लेकिन फिर इसके बाद कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ, मैं चला सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ खुद से सब कुछ। अच्छा, एक सवाल ये है, कई छात्र पेट्रोल वाले स्कूटी से स्कूल जाते होंगे, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रही है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को संरक्षण में आप बड़ा योगदान निभा रहे हैं। इसको लेकर बहुत ही प्राउड फील होता है। अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक साइकिल वो भी खरीदें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस साइकिल को मैं हर जगह देखना चाहूँगी। इससे हमारे अर्थ को बचाने में और खुद सेल्फ इंडिपेंडेंसी एंड, यानी कहीं ना कहीं अपना एक योगदान दे रहे हैं आप। जी। क्या नाम हुआ आपका? उज़मा, किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 9, स्कूल का नाम क्या है आपका? केंद्रीय विद्यालय बेली रोड। मैम, सबसे पहले आपको आप बैटरी वाली साइकिल खरीदे हैं, उसके लिए आपको बधाई। थैंक यू सो मच। मैम, ये कैसी साइकिल है? काफ़ी थोड़ा अलग लगता है, थोड़ा हटके लगता है। ये बहुत ही अमेजिंग है हमारे लिए। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है हम लेडीज़ के लिए कि हम लोग ये इसको मतलब स्कूटी और पेट्रोल के खर्च से भी बच रहे हैं जो एक्सपेंसिव होता है, और पोल्यूशन से भी हम बच रहे हैं। पोल्यूशन भी हमारे आसपास नहीं होगा अगर ये मैंने पहल किया है, और सारे लोग जब इसको यूज़ करेंगे और पोल्यूशन से लोग बचेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, खुशी की बात होगी कि हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और बहुत ही अमेजिंग है, और इसका नाम भी बड़ा प्यारा सा रखा गया है, अंदाज़ इलेक्ट्रिक साइकिल। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे लिए प्राउड फील कर रहा है। और हमारी बच्ची भी बहुत टायर्ड हो जाती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी स्कूल से आने के बाद। तो ये हमारे लिए भी बहुत एक सोचने वाली बात थी कि हम लोग क्या करें। तो ये बिहार में और पटना शहर में जो इस साइकिल को का इन्वेंशन किया है,
ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उन्हें मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि हम मैम एक चीज़ मैम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में जो उसकी पहली सवारी होती है वो साइकिल होती है। हर कोई साइकिल सीखता है, उसके बाद भी मोटरसाइकिल है या फिर चाहे कार है वो खरीदते हैं कि साइकिल की हमें जो सबसे अमेजिंग बात लगती है इसमें पैडल नहीं है। ये बताइए बिना पैडल के ही चलती है क्या? जी, ये बिना पैडल के चलती है और माइलेज अच्छा देती है। 80 से 100 किलोमीटर ये चलती है और बाइक का फीलिंग आता है, बाइक की तरह है। पैडल हमें नहीं चलाना पड़ता, पैर आगे पीछे करने का एक वो जो टेंशन होता है, आगे पीछे पैर करिए। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं और पैर हमारा बार बार आगे पीछे होगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है कि इसमें पैडल नहीं है, ये हमारे लिए बेस्ट है। आपके आम तौर पे जीवन की बात करें हम, आपका जो दिनचर्या है, आपके दिनचर्या में ये साइकिल कितना फिट बैठता है? छोटी छोटी जो शॉपिंग होती है, सब्ज़ी लाना, फ्रूट्स लाना बच्चों के लिए, कुछ ट्यूशन पे बच्चों को छोड़ने जाना, ये हमारे लिए एक गुड फीलिंग दे रहा है। अच्छा लग रहा है कि बाइक में क्या है कि थोड़ा डर भी है, थोड़ा गिरने का भी डर होता है। ये साइकिल है बिल्कुल हमारे हैंड में है, बिल्कुल हम इस पर कमांड कर सकते हैं आराम से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तीर से आप दो निशाना लगा रही हैं, आप भी चला रही हैं और बेटी भी उपयोग जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये पोल्यूशन से बच रहा है ना, हम सारा इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूशन से मतलब सेफ हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा पहल है। मैं पर्यावरण संरक्षण में आप एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। जी 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 हाँ हाँ बिल्कुल। इसके लेने के पीछे मुख्य वजह वो क्या है, वो आप? एक्चुअली सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे जो है 10 साल से लेकर के 17 साल के एज में बाइक और ये स्कूटी वगैरह नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उनको लाइसेंस तो 18 साल बाद ही मिलेगा। तब तक के लिए ये जो है ना, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग हमारे बच्चे इसको चला पा रहे हैं और फीलिंग इनको आ रहा है कि हम स्कूटी या बाइक चला रहे हैं। तो ये बच्चे खुश हैं, तो बच्चे को देखकर तो पेरेंट्स भी खुश होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये तो बच्चे के लिए बात हो गई कि बच्चे बिना लाइसेंस के भी साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो महिलाएं हैं वो स्कूटी पसंद करती हैं, स्कूटी से चलना वो अपनी शान समझती है, एक तरह से कह सकते हैं। तो बाज़ार में इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है, लेकिन आपने बच्चे के लिए तो ठीक है बताया इलेक्ट्रिक साइकिल, लेकिन अपने लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी भी तो ले सकते थे, लेकिन आप भी इसे ही तवज्जो दे रहे हैं। जी बिल्कुल। इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हूँ, इसमें मैं अपने फ्रेंड्स को भी मैंने इस चीज़ को के बारे में बताया, तो वो भी एक्साइटेड हैं कि आप हमें वो दिखाइए, क्योंकि स्कूटी में क्या होता है कि वो जगह भी ज़्यादा होगा, ट्रैफिक में लोग फंस जाते हैं और बिल्कुल जहाँ 1 घंटे में पहुँचना है 2 घंटे हो जाते हैं। ये क्या है, बिल्कुल ही स्लिम शेप में है, तो इसको हम साइड से भी लेकर के निकल जाते हैं, तो आराम से हमारा टाइम भी बच जाता है, समय हमारा मिल जाता है कि और भी हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। और हमने अपने फ्रेंड्स के बारे में भी इसके बारे में चर्चा किया, उन्होंने वो बोला कि आप हमें वो दिखाइए, उसके बारे में और भी कुछ बताइए, तो मैं इसे और भी सारे लोगों को स्प्रेड करूँगी, बताऊँगी। और ये हमारा बहुत बड़ा सक्सेस है हम लेडीज़ के लिए भी कि हम लोग कुछ ऑटो रिक्शा पे इतना सारा एक्सपेंसिव वो भाड़ा है, ये है वो ओला वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें हमें 250 डेली का पड़ जाता है, आना जाना 500 रुपया हो ही जाता है, तो उससे भी हम लोग बच जाएंगे और पेट्रोल के पेट्रोल के खर्च से भी बच जाएंगे। ये बताइए, बाज़ार में तो कई सारे ब्रांड के इलेक्ट्रिक साइकिल आज के दौर में आ चुकी है, कई सारे कंपनियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अंदाज कंपनी की साइकिल आपने इसको तवज्जो दी है, क्या खास बात है इसमें? सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये कस्टमर केयर पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है इसमें। अगर हमारा कुछ कंप्लेन है, अगर हम कुछ कहीं से परचेज़ करते हैं तो वो लोग उतना रिस्पांस नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि इसमें कस्टमर केयर पे ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमारा जो पैर टच थोड़ा नहीं हो रहा था, मीडियम हाइट है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो उन्होंने ठीक किया। मैम, कई सारी कंपनी के जो इलेक्ट्रिक साइकिल है वो बिहार के बाहर बनी हुई है, ये बिहार में ही बनी हुई है, ये सबसे पहले तो बिहार के लिए गर्व की बात है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बिहार में भी और पटना शहर में इस तरह का इन्वेंशन हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कितना संतुष्ट हैं आप इस साइकिल को? कितने दिनों से यूज़ करें? सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे।
अभी हम लोगों ने इसे अभी रिसेंट में ही हमने लिया है। तो ये हम लोग पहले से भी, मेरी बच्ची भी साइकिल वगैरह चला रही थी, तो इनको चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से ये चला पा रही हैं। और मैंने भी अभी स्कूटी भी सीखा नया, तो स्कूटी से ज़्यादा कंफर्टेबल इस पे मुझे लग रहा है। और मेरे जितने भी ग्रुप हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उन लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा, आई होप, क्योंकि ये जब हमें अच्छा लग रहा है तो उन लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आप 110% संतुष्ट? 110% मैं सेटिस्फाइड हूँ। और इसका जो भी कुछ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। हम स्कूटी लेते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बाइक लेते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हमारे लिए, और मेंटेनेंस भी उसका हाई है। और ये जो है साइकिल की तरह है। और मैंने मतलब बिफोर मैरिज मैं साइकिल भी चलाना सीखी थी, तो उसमें भी मैं बड़ा गिर जाती थी पैंडल वाले साइकिल से। तो बड़ा मुझे मुश्किल होता था कि कभी लगता है मैं साइकिल नहीं चला पाऊँगी। आज मेरा वो शौक़ पूरा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए भी खुश हूँ कि इनको भी ये चलाते हुए देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। अब इनके पापा का जो एक काम था, एक ड्यूटी जो थी, अब वो ड्यूटी से मुक्ति मिली इनके पापा को भी। इनकी ड्यूटी थी, ये वहाँ से मतलब ऑफिस छोड़ के आना नहीं चाहते थे, लेकिन सारा कुछ ये मैनेज करके वहाँ से आना और फिर इनको पिक करके फिर लाना और ड्रॉप करके ऑफिस जाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सर, बाज़ार में कई सारे शोरूम हैं इलेक्ट्रिक साइकिल के अभी वर्तमान दौर में, और जिस तरह से प्रचलन बढ़ा है अभी इलेक्ट्रिक साइकिल का, तो आपने साइकिल की खरीदारी करने से पहले कहाँ किस किस शोरूम में गए? जैसे कुछ कंपनी का नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, मतलब बहुत सारी कंपनियां इसको निकाल रही हैं, लेकिन उन लोगों का जो बैटरी का शेप वगैरह है ठीक है, आकर्षक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें पावर नहीं है। उसमें साइकिल में एक हल्कापन है, और जो पैंडल देने का मतलब ही ऐसा होता है, देख कर लगता है कि नहीं अब हम कुछ दूर तक बैटरी से चलेंगे, उसके बाद हमको पैंडल मारना पड़ेगा या उसको चार्ज करना पड़ेगा पैंडल मार के। इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। दूसरा जो कुछ दूसरे सब राज्यों में और में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, दिल्ली वाली सबसे विभत्स घटना वो है जहाँ की इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी है और पूरे घर में आग लग जाना, पूरे बिल्डिंग का जल जाना, आग लग जाना, चलती गाड़ी में आग लग जाना, ऐसा बहुत सारा घटना आपको दिखेगा कि आग लग जाना। तो उससे हम काफ़ी चिंतित थे कि खरीदने का मन है कि इसको हम बढ़ावा दें, प्रदूषण को रोकने में हम सहयोग करें, लेकिन एक डर लगता था अंदर से कि अपने बच्चों को किसी तरह से या अपने खतरा कैसे मोल लेगा आदमी। लेकिन जब इस साइकिल को हम, मेरी बच्ची कहीं मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक किसी आदमी को हमने इसको ये अंदाज को चलाते देखा, तो हम लोग उनसे पूछे, उनको नंबर मिला उनसे, फिर हम लोगों ने कांटेक्ट किया, 2-3 बार इनका विजिट किया वर्कशॉप, और पूरी तसल्ली होने के बाद ही हमने ख़रीदा। तसल्ली भी इस बिना पर कि इसकी मजबूती को भी देखना था और चलाते भी देखे, और ख़ास करके आग लग जाने वाली प्रक्रिया, लिथियम आयन जो होता है वो ज़्यादातर स्कूटियों में प्रयोग हो रहा है, वो उसके कारण आग हो रहा था। हमने प्रोफेसर साहब से पूछा कि आप जो इसको निर्माण कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण को आपने इसमें रखा है कि नहीं? बोले नहीं, वो हम तो लिथियम फास्फेट प्रयोग में ला रहे हैं, जिसके कारण इसमें आग लगने का खतरा नहीं है और पूरी तरह सेफ़ है। जब ये इत्मीनान हो गया दिल को कि नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए या हमारी बिल्डिंग के लिए सेफ़ है, तभी हम इसको ख़रीद के दिए। सर, बैकअप की बात करें तो लिथियम आयन, जैसा कि आपने बताया कि वो उसमें आग लगने की ज़्यादा जोखिम रहता है, और लिथियम फॉस्फेट में जोखिम नहीं है, तो क्या बैकअप जो है बैटरी का वो उसके मुकाबले कम है या ज़्यादा? नहीं, बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इसमें पैंडल इसलिए भी नहीं दिया गया है कि इसमें पैंडल मारने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपको बीच में कहीं चार्ज करना पड़े। 80 से 100 किलोमीटर जिस तरह का है, तो आप तो पूरा पटना भी घूम लीजिएगा तो ये बैटरी थकने वाला नहीं है, थोड़ा मजबूत किस्म का है। चार्ज कितने देर में हो जाता है सर? ये अगर पूरी तरह से अगर आप ख़त्म कर दिए हों तो 2 घंटा, आपको 2 घंटा में फुल चार्ज ले हो जाएगा। और एक बार चार्ज कर देने पे 80 किलोमीटर, कम से कम 80 किलोमीटर तो चलेगा ही। अगर आप रेगुलर इसको चार्ज कर रहे हैं तो इसका ये एक बड़ी खूबी ये है कि इसका जो माइलेज बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे कि मोबाइल का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, रेगुलर चार्ज करते हैं, तो उसका कैपेसिटी घटता है, लेकिन इस बैटरी के साथ क्या है कि इसका कैपेसिटी बढ़ता है। ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है कि हम इसको अगर रेगुलर चार्ज करते जाएंगे तो ये आने वाले दिन में इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। 80 से 90 होगा, 90 से 100 होगा, लेकिन कम नहीं होगा, 80 से 75-60 नहीं होगा।
यानी इसे हम लंबे रेस का घोड़ा कहते हाँ, लंबे रेस का घोड़ा कर सकता है। एक मजबूत है, दिखने में आप इसका फिजिक वगैरह देखिए, बदन हाथ भी आपके जो कंपनीज वाले साइकिल से मजबूत भी दिखती है। हैं। इंडिकेटर वगैरह भी सर इसमें सब है, इस इंडिकेटर वगैरह भी है, हेडलाइट वगैरह है, ये देखिए ये पर्याप्त मात्रा में है। और ये इसका हॉर्न भी आप सुन लीजिए, काफ़ी माने किसी को नींद से जगाने के लिए भी काफ़ी है। ब्रेक के दोनों में, आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक दिया गया है, तो इससे भी ये सेफ्टी बैकग्राउंड। और दूसरा ये है कि इसमें ये हाँ रिमोट का लॉक भी है, जैसे ही कोई इसको छूने की कोशिश करता है तो यहाँ सेंसर लॉक है, तो ये आवाज़ करना शुरू करता है। तो ये सब इसमें बेनिफिट है। अच्छा सर, ये कि इसमें जो मोटर लगा हुआ है, कई ग्राहक शिकायत करते हैं कि मोटर जल जाने के बाद ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, तो इसमें यदि जलता है तो क्या खर्च? जलता है तो इसमें 800 से 1000 के बीच में ही खर्च होगा। और जिस तरह से कंपनियों के मोटर में जितना खर्च है, उससे इसमें थोड़ा भी खर्च ज़्यादा नहीं है, जबकि मजबूती में उससे कहीं ज़्यादा है। यानी कह सकते हैं चीप एंड बेस्ट। हाँ, चीप एंड बेस्ट है। अब जब और बैटरी का साइज़ देख लीजिए, इसके पावर का पता चलेगा आपको। इसके अंदर बैटरी है, यानी कह सकते हैं कुल मिला करके एक नंबर साइकिल। हाँ जी, बिल्कुल नंबर 1। जैसे हीरो नंबर 1 होता है, उसी तरह साइकिल नंबर। हाँ, बिहार में का निर्मित साइकिल नंबर 1। अंदाज का अपना अलग अंदाज है। और वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। जब हम लोग लेके निकलते हैं तो कुछ लोग शर्म से नहीं पूछ पाते हैं कि किसी भी बच्ची को क्यों रोक के पूछा जाए, या हम नहीं है, अनजानेपन का एक भाव रहता है, लेकिन लोगों की निगाहें रहती है इस पर कि कुछ नया है, कुछ हम देख रहे हैं इस तरह। देश में हर क्लास के लोग हैं, मैं तो मिडिल क्लास के लिए तो ये बेस्ट है। और जो लोग मतलब नहीं भी ले सकते, उनके लिए भी ये है कि वो आराम से इस साइकिल को ले सकते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से चला सकते हैं। कैसा लगा बाबू ये साइकिल? ये तो अभी से बोलो। कैसा लगा? अच्छा लगा? दीदी जा रही है इलेक्ट्रिक साइकिल, तो अच्छा लग रहा है? हाँ। तुम भी बैठो इस पे? बैठे। तो अंदाज साइकिल का अंदाज ही निराला है। और अभी मैंने अंदाज साइकिल चलाने वाले एक फैमिली से बातचीत की, और आपको सारे वीडियो में बातचीत का पूरा वीडियो आपने देख ही लिया होगा किस तरह से ये अंदाज साइकिल चीप एंड बेस्ट है और पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा योगदान निभा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना है जल जीवन हरियाली, उस जल जीवन हरियाली के सपने में ये साइकिल 4 चांद लगा रहा है। तो यदि आप भी बिहार में हो रहे, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पे जो पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है उसे कम करना चाहते हैं, उसे कम करने में अपना एक योगदान देना चाहते हैं, तो आप भी इलेक्ट्रिक साइकिल का उपयोग कर पर्यावरण प्रदूषण को मुक्त बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और हमें ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।